कर लिया था, आज हम उसके आगे करेंगे, ठीक है। व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा लिखिए, फिर हम इसको समझेंगे। पंक्ति में, जब किसी पंक्ति में उपमान में, जब किसी पंक्ति में उपमान में कोई दोष दिखाकर, जब किसी पंक्ति में उपमान में कोई दोष दिखाकर अथवा दीनहीन दोष दिखाकर अथवा दीनहीन कॉमा दीनहीन देखो दीनहीन दोनों शब्द जो हैं वो सहचर शब्द हैं, तो इनको योजक चिन्ह के बीच में बंद करेंगे, ठीक है। दीनहीन, लज्जित, पराजित, दीनहीन, लज्जित या पराजित बताकर उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए। जब किसी काव्य में या पंक्ति में उपमान में कोई दोष दिखाकर अथवा दीनहीन, लज्जित या पराजित बताकर उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। देखो पंक्ति ने क्या कहा है हम समझेंगे। पंक्ति कह रही है कि अगर किसी काव्य के अंदर उपमान, उपमान कौन है? वो वस्तु जिससे हम अपनी मुख्य वस्तु की तुलना कर रहे हैं, तो हम उस उपमान में कोई दोष दिखा देते हैं या उसे मुख्य वस्तु से लज्जित या पराजित या कमतर दिखाते हैं, तो वहां उन पंक्तियों में क्या होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। अब इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे हमने बात की पहले दिन, तो कवि ने यहाँ पे कहा है कि जो मुख है वो चंद्र के जैसा है, यानी चंद्र के समान। ध्यान रखिएगा यहां पर हमारी मुख्य वस्तु क्या है? मुख, और उपमान क्या है? चंद्र। अब हम ये दो ही चीजों से हम इसको कहने का ढंग बदलेंगे, और जैसे हम ढंग बदलते हैं वैसे हमारे अलंकार बदलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कहा कि जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, तो इसमें कौन सा कही है? तो इसमें हमारा उपमा अलंकार हुआ। फिर हमने कहा कि मुख रूपी चंद्र, मुख रूपी चंद्र। तो जब हमने मुख रूपी चंद्र की बात कही तो मुख और चंद्र में हमने कोई अंतर नहीं रखा, या तो हम चंद्र की बात कर रहे हैं या तो हम मुख की बात कर रहे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, यानी चंद्र रूपी मुख या मुख रूपी चंद्र। तो ये हमारा रूपक अलंकार हो गया, यानी जब हमने मुख्य वस्तु यानी उपमेय और उपमान को इस ढंग से कहा तो इसमें हमारा रूपक अलंकार हो गया। फिर हम दूसरे ढंग से कहते हैं, मानो मानो मुख चंद्र हो, तो अब हमने इसको इस ढंग से कहा तो इसमें क्या अलंकार हमने उत्पन्न किया? उत्प्रेक्षा, ठीक है। तो हम इसी तरह से अपनी चीजों को यहाँ पे बदल रहे हैं। अब हमने इस तरीके से कहा है, आप समझ रहे हैं, लेकिन अब जो कवि है, जैसे पहले कवि ने अपनी प्रेमिका के लिए कहा कि मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है, ठीक है। फिर कहा कि मुख रूपी चंद्र है ये मुख, मतलब कि उसे जैसे जैसे प्यार बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उपमान उसके बढ़ते जा रहे हैं, मानो मुख चंद्रमा हो, इस तरह से कर दिया। फिर अब जब व्यतिरेक में पहुंच गया तो अब उसे इस बात को कहते कहते मजा नहीं आ रहा है, अभी कुछ अलग कहना है, कुछ अलग तरीके से। तो अब कैसा कहना है कि कुछ ऐसा कहना है कि जो उपमान है उसको कमतर लगने लगा है। तो अब जब उपमान उसको कमतर लगने लगा है तो वो कहेगा कि उपमान उतना सुंदर नहीं है, मतलब चांद उतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर क्या है? मुख है। तो वहां पे अब वो क्या कह रहा है कि उपमान को कम दिखा रहा है। अब कम दिखा रहा है या उसमें दोष निकाल सकता है। कैसे दोष निकाल सकता है? कि देखो चांद जो है उसमें दाग है लेकिन मुख में कोई दाग नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसमें दोष निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर या फिर वो ऐसे कह सकता है
कि देखो मुख बहुत ज्यादा सुंदर है और जो चंद्रमा है वो सुंदरता के मामले में गरीब हो गया है, अब उसमें सुंदरता नहीं रही है, तो उसने क्या किया, उसको गरीब दिखा दिया, दीनहीन दिखा दिया। तो जब इस ढंग से पेश करेंगे हम उस बात को, तो वो हमारा किस अलंकार में आता है, व्यतिरेक में। तो देखो यहाँ पर अब जैसे पंक्ति कहती है, पंक्ति कह रही है कि का सरवरी तेहि देव मयंकु चांद कलंकी वह निकलंकु। अब यहाँ पे कवि कह रहा है का सरवरी का मतलब है बराबरी, ठीक है, कि मैं अपनी जो प्रेमिका है या जो नायिका है उस नायिका के मुख को मयंकु यानी चंद्रमा की बराबरी कैसे दे दूं। यानी अब उसे मतलब एक तरह से कहें कि उसको थोड़ा सा संकोच हो रहा है चंद्रमा के बराबर अपनी नायिका के मुख की बराबरी करने में। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि चांद कलंकी, यानी चांद में तो कलंक है, दाग दिख रहा है, लेकिन वह निकलंकु, और जो नायिका है उसका मुख जो है वो क्या है, निष्कलंक है। तो यहाँ वो क्या कर रहा है, चांद में यानी उपमान में दोष निकाल रहा है, और दोष निकाल के उसे कमजोर दिखा रहा है। तो वहीं पे हमारा क्या हो जाता है, व्यतिरेक अलंकार। अब इसमें जैसे देखो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। अब पंक्ति कह रही है, अब जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जिनके यश प्रताप के आगे, यहाँ पे नायक के लिए कहा है कि नायक का जो यश है यानी प्रताप है, उसकी प्रसिद्धि है, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि अब कवि को उसकी तुलना जिससे करनी है वो क्या लग रहे हैं, कमतर लग रहे हैं। वो कह रहा है कि इतना उनका यश है, इतना प्रताप है कि शशि मलिन, शशि किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का, ठीक है, तो मलिन माने धुंधला, ठीक है, तो चंद्रमा कैसा लग रहा है, धुंधला लग रहा है, और रवि सूर्य, तो सूर्य शीतल लागे, यानी अब सूरज की गर्मी भी उतनी गर्मी नहीं रखती है जितनी कि उनका यश प्रताप अपने आप में प्रचंड है। तो यहाँ पे उपमान को क्या किया है, कम कर दिया है। तो यहाँ जो हम ढंग कर रहे हैं, जिस अलंकार को उत्पन्न कर रहे हैं, वो हमारा व्यतिरेक है, ठीक है। धुंधला या गंदा, ठीक है, दोनों आता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा आया है तो गंदा नहीं कहेंगे, उसमें धुंधला आ जाएगा, ठीक है। मलिन शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे निस्तेज, निस्तेज भी हम कहें। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया है और एकदम से वो दुबला पतला सा हो गया, तो आप उसे भी कह सकते हो कि बड़े ही मलिन हो गए हो, मतलब कमजोर दुबले पतले हो गए हो, तो वो एक तरह से जब तेज नहीं रहता उसके लिए कहा गया। आगे शब्द आता है जन्म सिंधु पुनि बंधु विशु दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किम चंद्र वापुरो रंग। अब यहाँ पे देखो पंक्ति कह रही है यहाँ पर सिय मुख समता पाव किम। अब जो ऊपर हमने बात कही है उसी बात को यहाँ पे फिर दोबारा से दोहराया गया है पंक्ति में कि सिया यानी सीता जी के मुख की समानता मैं किस प्रकार करूं, ये चंद्र तो वापुरो रंग, जो चंद्रमा है वो तो बेचारा रंग है सुंदरता के मामले में, यानी उसके पास तो कोई सुंदरता बची ही नहीं है। तो इसमें हमने फिर से उपमान को क्या दिखाया, कमतर दिखाया है। आगे पंक्ति कहती है सम सुबरन सुख मार कर सुखद नेथौर सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। अब फिर से यहाँ पे कहा है कि सम सुबरन सुखमार कर, यानी जो सुमरन शब्द आया है यहाँ पे एक स्त्री के लिए, जैसे स्त्री कोमल होती है उस तरह से वो कोमल अंग और सुखद होते हैं। पंक्ति कह रही है कि किसी स्त्री के जो अंग होते हैं वो कोमल और सुखद होते हैं। अब उसी तरह से यहाँ पे, और उनकी तुलना हम जैसे कनक से करते हैं, कनक यानी सोना के, सोने के रंग से करते हैं, लेकिन वहीं पे कवि कह रहा है कि मैं अपनी सिया यानी सीता के अंगों की है सखी उसकी कोमलता की वर्णन मैं कैसे कर दूं कनक से, क्योंकि कनक तो कठोर है और उसके अंग तो कैसे हैं, कोमल हैं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो तो जो जिससे उपमान है उससे हम तुलना कर रहे हैं वो उसमें तो दोष आ गया है। तो जहां पे भी दोष दिखाया जाएगा, हाँ सुबरन स्त्री के लिए आता है, आपने पढ़ा नहीं, जब सुनहरा भी आ जाएगा, हाँ यहाँ सॉरी ये सही कहा है आपने, यहाँ पे जो सुबरन शब्द है वो सुनहरे से आ रहा है, क्योंकि कनक से उसकी सुंदरता की वर्णन किया जा रहा है ना, कि सुनहरा रंग जो उनका दिख रहा है शरीर का, कोमल और सुनहरा। लेकिन मतलब ये हम कह सकते हैं कि पंक्ति ये कहना चाह रही है कि सीता जी के अंग जैसे सुनहरे या कोमल दिख रहे हैं, जैसे स्त्रियों के सुनहरे रंग होते हैं, कोमल होते हैं, पर उसकी तुलना हम कनक से कैसे कर दें, क्योंकि कनक तो क्या है, कठोर है, ठीक है। तो ये इसमें आ गया, सुबरन का मतलब यहाँ पे सुनहरा से ही है। चलो आगे देखो, अगला है हमारा पॉइंट नंबर 12, जिसमें है हमारा दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा लिखो। देखो जैसे नाम है, दृष्टांत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अरे कभी सुना नहीं है? जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है दृष्टांत मत सुनाओ, सुना है? ऐसे कहते हैं ना क्या? नहीं बोले हाँ ठीक है दृष्टांत मत दो, ऐसे बोलते हैं ना। अरे लेक्चर के लिए कि उपदेश मत दो, इसलिए बोलते हैं ना दृष्टांत। अच्छा हमारे घर में बोला जाता है, ठीक है, तुम लोगों में नहीं बोला जाता। दृष्टांत का मतलब होता है उपदेश देना, ठीक है। जब कोई ज्यादा ज्ञान की बात बताता है तो उसको टोंट मारते हुए कहते हैं हाँ ठीक है दृष्टांत मत झाड़, ऐसे बोलते हैं। तो दृष्टांत का मतलब होता है उपदेश,
चलो लिखो इसकी इसमें परिभाषा लिखो। जब किसी काव्य में उपमेय के रूप में कही गई बात, जब किसी काव्य में उपमेय के रूप में कही गई बात उपमेय के रूप में कही गई बात उपमान में कही गई बात से, उपमेय के रूप में कही गई बात उपमान के रूप में कही गई बात से मिलती जुलती, उपमान में कही गई बात से मिलती जुलती हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। मिलती जुलती हो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। वहां दृष्टांत अलंकार होता है। लिख लिया? चलो देखो इसके बाद पॉइंट लिखा हुआ है, एक इसे याद रख लेना है, ये परिभाषा में लाइन में आ सकता है कोट बन के। अथवा जब किसी काव्य में जहां उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जो पॉइंट मैंने ऊपर बोला है ये है उसका भाव, ठीक। ये है आपकी शाब्दिक परिभाषा जैसे आती है कि जब कहीं पर उपमेय और उपमान में और उनके अंदर जो गुण है, यानी जो गुण बताए जा रहे हैं, उन गुणों में बिंब और प्रतिबिंब भाव उत्पन्न हो। अब ये बिंब प्रतिबिंब का भाव कैसे? मान लीजिए कि दो वस्तुएं हैं, जैसे जल नहीं बता, इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है, दोनों में ना समान गुण दिखाई दे रहे हैं, और समान गुण दिखाई देने पे आप ये कह सकते हो कि इनके गुण ऐसे समान है कि इसको इसके सामने रख लो तो एक इसका प्रतिबिंब हो जाएगा और एक इसका बिंब हो जाएगा। मतलब जैसे शीशा सामने रख दिया हो, जैसे आप कहीं नहीं बोलते कोई जो जुड़वा बच्चे होते हैं और वो एक जैसे होते हैं, तो कहते हैं कि इनको एक जैसे वेशभूषा बना के अगर इनको आमने सामने खड़े कर दो तो वो बिंब प्रतिबिंब बन जाते हैं, मतलब एक दूसरे दिखते हैं। तो ये उसी बात को यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी जब किसी पंक्ति के अंदर आपको दो बातों में ऐसा दिखे कि इस बात में जो कहा गया है वो भाव और इस बात में जो कहा गया है वो भाव दोनों क्या हैं? एक जैसे हैं, तो वहां पे हमारा क्या होता है? दृष्टांत अलंकार होता है, ठीक है। और इसमें जो पहले हमने भाव लिखा है कि जो उपमेय में कही गई बात है वैसी ही उपमान में कही गई बात हो, तो वहां पे हमारा दृष्टांत अलंकार होता है। इसकी पहचान करने के लिए आपको एक तरीका मिल जाएगा इसकी पहचान के लिए, जैसे कि आपको पंक्ति में कहीं पे ना कोई लोकोक्ति, कोई मुहावरा या कोई कहावत देखने को मिलेगी। तो क्योंकि लोकोक्ति, मुहावरा या कहावत का प्रयोग हम तभी करते हैं ना जब उसके जैसी बात हो रही होती है। जैसे अब उदाहरण कह रहा है यहाँ पर कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो यहाँ पे जो पंक्ति कह रही है वो कह रही है कि जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं, ठीक उसी तरह से जो नारियां हैं, स्त्रियां, वो अपने पति का प्रेम पर किसी पर, मतलब यहाँ पे दूसरी, ठीक है, किसी दूसरी स्त्री के प्रति बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई। पर ये स्त्रियों के लिए क्यों है? तो पुरुषों के लिए भी है। परंपरा तो ये चली आ रही है कि पति तो भी दो दो तीन तीन चार चार पत्नियां रख लेती हैं, लेकिन स्त्रियां तो नहीं रखती हैं। द्रौपदी को छोड़ के तो और कोई कॉन्सेप्ट मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये पुरुषों के बारे में होना चाहिए था ज्यादा, पुरुष बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना। क्या क्या समझ में आ गई? तो ऊपर जो मेरे बोलने के साथ मत बोला करो, जब बोलती हूँ तब बोलो। क्या बोलना है बताओ? पवन बोल रहा था क्या? क्या बोल रहा है पवन? हाँ, म्यान क्या होता है? तुमने तलवार देखी है? तलवार के जिस कवर में रखी जाती है उसे म्यान कहते हैं। दूल्हे के पास देखी होगी, आजकल तो दूल्हे के पास ही देखने को मिलती है ना। चलो, तो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। अब ये बिल्कुल ऐसे कह दी, जो पापी मनुष्य होते हैं वो राम का नाम जप रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही बात हो गई जैसे भयानक भेड़िए जो होते हैं और वो किसी के मतलब कोई मर गया हो या कुछ दर्द हो गया हो तो उनपे वो आंसू बहाने लग जाएं, ठीक वैसी बात है। जैसे आपने देखा ना, कभी किसी व्यक्ति को दिया जाता है भेड़िया है भेड़िया। भेड़िया क्यों कहा जाता है? कभी सोचा है क्यों कहा जाता है भेड़िया? कुछ तो सोच लिया करो। हाँ, जंगली तो बहुत लोग, बहुत सारे जानवर हैं, ऐसे थोड़ी। देखो, भेड़िया को सबसे ज्यादा बेकार क्यों माना गया है? भेड़िया को सबसे ज्यादा बेकार इसलिए माना गया है कि वो जिंदे जीव को खा जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हिरन दौड़ रहा होगा ना तो वो ये नहीं कि उसको मारेगा,
ये जरूरी नहीं होता कि वो उसको मारे ही, कि उसका शिकार ही करे, वो उसको दौड़ते दौड़ते उसके पैर ही खा जाएगा, दौड़ते दौड़ते ही उसका मांस खींच लेगा, तो उसे कहा जाता है कि, और अगर उसने गिरा दिया तो वो ये नहीं सोचता कि उसे पहले मारे। जैसे शेर को आप देखेंगे, शेर को या चीता जो है शिकार करते हैं, तो ये पहले अपने शिकार को क्या गला दबा के उसको मारते हैं, वो कभी जिंदे को तड़पते हुए को नहीं खाते। अब ये भेड़िया ऐसे होते हैं, अगर मान लो वो गिर गया और वो अभी जिंदा ही है ना, तो उतने में उसका पेट फाड़ देंगे, यानी उसे और चीर फाड़। तो ऐसे भेड़िए भी फिर आंसू ढाल रहे हैं किसी के उस पर, तो बिल्कुल वैसे ही बात हो गई ऊपर, तो बिंब प्रतिबिंब वाली चीज हो गई। आगे पंक्ति कहती है, यहाँ पे ऊपर वाली पंक्ति जो है उपमेय के रूप में आएगी और ये उपमान के रूप में आएगी, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है। पापी मनुज भी आज मनुष्य मुख से राम नाम निकालते देखो। अब ये तुलना की गई है, ये एक तरह से बनाया गया है, ऐसा होता नहीं है, बस इसको दिखाया गया है कि जो ऊपर हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, तो वो उपमान में आएगा क्योंकि उससे तुलना हो रही है। पंक्ति कहती है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। पवन, पहचानने की जरूरत नहीं है, तुम आज पहले दिन आए हो, तुम्हें एंजॉय करो अर्थ का, ठीक है, टेंशन मत लो। तो पढ़ना सुबह में आओगे ना, सुबह में दोबारा से अलंकार पढ़ाऊंगी ना मॉर्निंग बैच में, वहां पे आना, ठीक है। हाँ, अब ये तो करते रहो, अभी तुमने जो 10 दिन की छुट्टी करी है ना, तो कैसे समझ में आएगा। तो सुनो, यहाँ पे मैंने नाम इसलिए लिया है तुम्हारे लिए, ये जो तुम अभी बोले हो ना कैसे समझ में आएगा, उसके लिए ही है। कह रहा है करत करत अभ्यास के, जड़ माने मूर्ख, मति माने बुद्धि, होत माने हो जाता है, सुजान माने विद्वान। बार बार अभ्यास करने से मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है। ठीक वैसे ही कैसे, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान, ये उस समय की बात है जब आपका कुएं से पानी निकाला जाता था, उस चीज को दिखाए कि जैसे कुएं से पानी निकाला जाता है तो कुएं की जो किनारी होती है वो पत्थर की होती है, पूरा कठोर पत्थर। अब उस पत्थर पे से जो रस्सी है वो बार बार आती है जाती है, आती है जाती है, और बार बार आने जाने से वो पत्थर भी कट जाता है और उसमें भी निशान पड़ जाता है। पत्थर कितना कठोर है और रस्सी कितनी कोमल है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा कि इतनी कोमल रस्सी भी बार बार उस पर रगड़ खाने से उसमें क्या डाल देती है, निशान डाल देती है। तो आप ये बताइए कि बार बार अभ्यास करने से क्या आपको चीजें याद नहीं होंगी। तो शब्दावली कैसे याद करेंगे, करत करत अभ्यास से, ठीक है। चलो आगे पंक्ति कह रही है हमारी, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। समझ गए, घन माने बादल, शशि माने चंद्रमा। पंक्ति फिर से आपको एक संदेश दे रही है, फिर से एक जीवन का संदेश दे रही है कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। जैसे कुछ लोग अगर ये कहें कि मेरे जीवन में दुख ही दुख हैं या मेरे जीवन में सुख ही सुख हैं, तो उसका जीवन भी जीवन नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख ही सुख आते रहे तो जीवन पूर्ण नहीं है। वो पूर्ण तब होता है जब कभी सुख कभी दुख, ठीक है, कभी दुख कभी सुख आते रहे, उसी से यह जीवन पूर्ण होता है। जैसे हम देखते हैं बादल अगर आसमान में है और उसमें चंद्रमा चमका हुआ है, तो फिर घन में ओझल हो शशि, कभी चंद्रमा बादलों में ओझल हो जाए और कभी फिर शशि में ओझल हो घन, और कभी शशि में बादल ओझल हो जाए, मतलब छट जाए, ठीक है। तो ये जीवन इसी तरह से चलता है। तो इन पंक्तियों में हम देख रहे हैं ऊपर वाली पंक्ति का भाव जैसा है वैसा भाव नीचे वाली पंक्ति में है। इसी तरह हमारे पास जितनी भी सारी पंक्ति हमने पढ़ी उसमें एक पंक्ति का भाव बिल्कुल वैसा ही है जैसा दूसरी पंक्ति का भाव है, तो वहां पे हमारा दृष्टांत अलंकार हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दिया है हमारा विभावना अलंकार। हाँ जी, हाँ, ओझल मतलब छिप जाना। विभावना अलंकार की परिभाषा लिखिए, लिखिए, जब किसी काव्य में कारण के ना होते हुए जब किसी काव्य में कारण, ब्रैकेट में माध्यम लिख लेना, के ना होते हुए भी, जब किसी काव्य में कारण के ना होते हुए भी कार्य, ब्रैकेट में परिणाम, कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, कार्य का होना पाया जाए, वहां विभावना अलंकार होता है, वहां विभावना अलंकार होता है, वहां विभावना अलंकार होता है। ब्रैकेट में लिखिए, यह अलंकार विशेषोक्ति अलंकार का
उल्टा होता है। यह अलंकार विशेषोक्ति अलंकार का उल्टा होता है। इस बात को याद कर लेना, क्योंकि परीक्षा में पूछ सकता है विशेषोक्ति अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार होता है? विभावना। और विभावना अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति। ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। दोनों एक दूसरे के उल्टे क्यों होते हैं? तो अब समझिए, यहाँ पे पंक्ति कह रही है कि कारण नहीं है लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है, मतलब माध्यम नहीं है फिर भी उसका परिणाम निकल रहा है, कार्य हो रहा है। तो विभावना अलंकार वो होता है जहां पर वो साधन नहीं है लेकिन फिर भी परिणाम निकल के आ रहा है, वो हमारा विभावना अलंकार होता है। इसकी पहचान करने के लिए आपको वाक्य में बिना, बिन, बिनु ऐसे शब्द मिल जाएंगे। ठीक है, इनका मतलब होता है के बिना, यानी जो उसमें साधन है उसके बिना ये कार्य हो जाना। इसके अलावा कोई और शब्द भी हो सकता है जिसका अर्थ हो के बिना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, उदाहरण देखेंगे हम। पंक्ति कह रही है बिनु पग चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। अब इस पंक्ति में जो कहा गया है, देखो जो लिखना चाहते हो लिख देना, मैं एक एक करके शब्द का अर्थ बता देती हूँ। बिनु पग, पग का मतलब है पैर, बिना पैरों के चलता है। ठीक है, सुने बिनु काना, काना मतलब कान, बिना कानों के सुनता है। कर माने हाथ, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के कर्म करता है बिना हाथों के। आनन रहित, आनन मतलब मुख। ठीक है, आनन रहित, मुख नहीं है उसके पास। सकल रस भोगी, सकल माने सभी प्रकार के, समूचे। ठीक है, मुख नहीं है उसके पास फिर भी सभी प्रकार के रसों का आनंद लेता है। भोगी मतलब आनंद लेना। ठीक है, भोगता है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ठीक है, बिना वाणी यानी आवाज नहीं है उसके पास लेकिन फिर भी बहुत बड़ा जोगी है। बताइए कौन है ये? इतनी सारी बात जो बताई हैं ये किसके बारे में कही गई है, जरा बताओ तो। पवन, क्या समझ में आया? पैर नहीं है उसके फिर भी चलता है, पहेली है ये, बताओ। पैर नहीं है फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, हाथ नहीं है फिर भी काम करता है। सांप, अच्छा परछाई। और मुख नहीं है, सांप के तो मुख होता है। सकल रस भोगी, सारे रसों का भोग करता है। बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी, मन है बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी, बिना वाणी के बहुत बड़ा जोगी है। मन आपको कौन सा संदेश देता है? मन तो आपको बल्कि और कहते हैं ना मतलब मरवा देता है, ये कहे ना कि मरवा देता है मन तो। उत्तर है समय, समय, समय। बिना पैरों के चलता है, कभी समय को रुकते हुए देखा है? बिना कानों के सुनता है, आप कुछ भी करो सब सुन रहा है, वो जो कर रहे हो आप सब सुन रहा है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के बहुत सारे कर्म करता है। बिना हाथों के आपको सबक सिखाएगा जिंदगी में, जब आप कहोगे वक्त ने सब कुछ सिखा दिया। आनंद रहित सकल रस भोगी, मुख नहीं है उसके पास लेकिन सारे रसों का आनंद लेता है। एक उम्र के बाद कहते हैं बहुत जिंदगी देखी है, वो तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारा ही वक्त, उसकी बात हो रही। तो वो बिना आनंद मतलब मुख के आपको बहुत सारे रस दिलाता है। और बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी, बिना आवाज के ही बहुत बड़े बड़े संदेश सिखा देता है। मारता पीटता नहीं है, कभी आपको आके लेक्चर नहीं देता, बस आप एक समय के बाद क्या कहते हैं, वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया। देखो एक पंक्ति है किसी कवि की, मुझे नहीं पता, जैसे कहा जाता है, कभी आपने देखा हो जैसे मतलब एक तरह से मैं आपको भूमिका बना के ही बताती हूँ कि एक प्रेमिका है, उसने अपने प्रेमी से कहा है, एक 17-18 साल का उम्र में प्रेम होता है और 17-18 साल की उम्र के प्रेम के बाद बढ़ता बढ़ता जीवन आप 40-50 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं और प्रेमिका को शिकायत रहती है अपने प्रेमी से कि अब वो पहले जैसी मोहब्बत जो है वो नहीं करता है, अब उस तरह की चीज़ें बात नहीं रही हैं। तो तब कवि कहता है, वो कवि ने कहा है कि और भी गम है इस जमाने में मोहब्बत के सिवा। सुना है किसी ने? नहीं सुना, पहली बार ही सुन रहे हो? तो और भी गम है इस जमाने में मोहब्बत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब अब न मांग। तो ये क्यों कह रहा है वो ऐसा? वो क्यों कह रहा है? जब वो 17-18 साल की उम्र में है, उसको सिवाय मोहब्बत के और कुछ नहीं दिखाई देता है। सिर्फ उस समय क्या है, प्यार है बस दुनिया में। मम्मी पापा कमा के दे रहे हैं और ये सारी चीज़ें, क्योंकि हिंदुस्तान का कल्चर ही ऐसा है, यहाँ पे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए वो उसको सहारा देते रहते हैं एक समय के बाद। तो वो उस टाइम पे कुछ ध्यान नहीं देता 17-18 साल की उम्र में, तो सिर्फ मोहब्बत करता है। फिर उसके बाद जब वो 30 की उम्र पहुँचते पहुँचते जॉब मिल जाती है, फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, तब फिर उसके पास क्या क्या रहता है, वो बैठ के सोच रहा होता है EMI भरनी है, इतनी सैलरी आएगी, इतना ये होगा। वहीं बगल में जो पत्नी है वो देख रही है
किसके ख्यालों में खोया हुआ है, कोई चक्कर चल रहा है जरूर उसके, वो अंदर से कह रहा है इस महीने में इतना खर्चा हो गया है, बच्चे की फीस भी जाएगी, ये हो रहा है वो। तो अगर मान लो उसमें वो बोल दे तो फिर वो ये कहता है यार बचपन वाली ये बातें नहीं रही हैं, अब बहुत सारे गम आ गए हैं ना, पहले एक ही गम था मोहब्बत का, अब वो गम नहीं है, अब और भी बहुत सारे आ गए। तो वहाँ पे जब आप बातचीत करते हो तो आपके सामने एक बात आती है कि ये जो वक्त है, ये वक्त ऐसे ही चल के आया है कि इसने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी है। हालांकि मैं बोलती हूँ कि जो वो कवि रहा होगा वो ऐसा रहा होगा कि उसने ज़िंदगी को ढंग से सीखने की कोशिश ही नहीं करी होगी, नहीं तो ऐसा नहीं होता। अगर आप जीवन में एक बात ये सोच के चलते हैं ना कि जीवन में मृत्यु सत्य है, मतलब इस जिंदगी का सबसे बड़ा सच अगर आप स्वीकार करके चलते हैं कि मृत्यु एक दिन आएगी ही आएगी, तो जब उसे उस सच को स्वीकार करके चलते हैं तो उससे पहले हमको जीवन जीना है तरीके से, तो सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। बस बात यह है कि करने पे है ना, करने की बातें होती हैं। खैर चलो, ये क्या है पता चल गया ना समय। अब देखो आगे। अच्छा, इसमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हमारा विभावना अलंकार है? कहा है ना पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, मतलब साधन नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है, ठीक है। कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, तो इस तरह से आपको पता चलता है। चलिए दूसरी पंक्ति आपको यहाँ पे बताती है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुभाए। अब यहाँ पे एक तो शब्द बिन आ गया है, ठीक है, बिना, इनसे आप पहचान लेंगे कि किसी चीज को तो निषेध किया जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है। पंक्ति कह रही है निंदक नियरे, नियरे का मतलब है वो जो अंग्रेजी का शब्द है ना नियर, पास में रहना, ये वही शब्द है। यानी जो तुम्हारी निंदा करता है उसको अपने पास में रखिए। अगर आपके पास रखने के लिए जगह नहीं है तो अपने आंगन में ही उसके लिए कुटिया डाल दीजिए। कहने का मतलब है आंगन कुटी छबाए, उसको इतना नजदीक रखिए कि अपने घर में ही उसके लिए एक कुटिया बना दीजिए कि यहीं रहे तू। अब इससे क्या होगा, तो इसे बताया कि बिन पानी साबुन बिना, यानी बिना पानी और बिना साबुन के निर्मल होत स्वभाव, तुम्हारे स्वभाव को क्या कर देगा, निर्मल कर देगा। कैसे? क्योंकि आपको डर रहेगा कि अगर मैंने कोई भी कृत्य किया ऐसा जिसकी निंदा हो बाहर, तो ये पूरे मोहल्ले में जाके बता देगा, तो आप उसे डरेंगे कि ये मेरे सामने है और मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे कि ये बाहर जाके किसी से चुगली करे और मेरी बदनामी करे। तो आप उसके सामने रहते ही अपने आप पे खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं उसके डर से। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ आपने अपने स्वभाव को बहुत सही से रखा है डर से और निंदक के डर से, और आप एक अच्छे इंसान बन गए। तो इसीलिए कहा है, और उसको पता भी नहीं है। अब देखो एक पॉइंट मैं बताऊंगी, आपके घरों में, आपके परिवार में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले पड़ोस में कुछ ऐसे अंकल आंटी होंगे, भाभी चाचा मामी ताई फूफी जो भी होते हैं, वो ऐसे होंगे कि जब भी आप घर जाते होंगे तो पूछते हैं हाँ जी आप क्या कर रहे हो, तो आपको बड़ा उनसे डर गुस्सा आता होगा कि क्या है, और फिर जब आप बोले नहीं ऐसे ही पेपर था, क्या रहा रिजल्ट, हमारे लड़के का तो हो गया तुम्हारा नहीं हुआ, तो तब आप कहते हो यार क्यों पूछा, आपको गुस्सा आता है उनको लेकर। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिर जब आप उस गुस्से को फिर वहाँ से यहाँ से तो जब जाते हैं घर में तो सोचते हैं थोड़ा मौज मस्ती करेंगे, लेकिन वहाँ पे जब दो चार टॉन्ट कर दी जाती है तो वहाँ से गुस्से में आते हैं, आपके जाके दिल्ली में पढ़ूंगा, और ज़्यादा फिर यहाँ पढ़ते हैं बैठते हैं, तो उससे आपको मोटिवेशन मिलता है और आप पढ़ते हैं। तो जैसे मान लो आपने कहा कि हाँ मैंने किया था 1 नंबर से रह गया है, तो वो कहेंगे पता है हो नहीं पाएगा बेटा, इतना आसान थोड़ी है। आप मन ही मन कहते हैं किसी के लिए करूँ ना करूँ लेकिन तुम्हारे लिए जरूर करके दिखाऊं, करना ही करना है। अब आपने ये दृढ़ विश्वास कर लिया, अब आप आ गए, आपको एक बार ये लगा कि छोड़ देते हैं, चलो यार छोड़ देते हैं, लेकिन आपको उनकी बात याद आ गई कि ऐसे ऐसे किया था कि इनसे ना हो पाएगा। आपने कहा नहीं छोड़ूंगा, वरना वो जीने नहीं देंगे पूरी जिंदगी पर ताना मार मार के। तो आप फिर से लग गए पढ़ने में, और फिर क्या हुआ, आप मेहनत करते रहे और एक दिन आपका रिजल्ट हो गया। अब जैसे ही रिजल्ट हुआ और सबसे पहले उन्हीं अंकल के पास आप एकदम चौड़े होकर जाओगे, वो कहेगा हमको तो पता था कर लोगे तुम, तो कर लोगे वो बढ़िया। अब ये ध्यान रखो, आपके जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है ना तो वही आपका निंदक है, और उससे ना दूरी मत बनाओ, उसके सामने और जाओ कि 2-4 पिंच और मारे वो तुमको, तो तुम्हें याद रहे, क्योंकि वो क्या करेगा अंततः आपको मोटिवेट करते हुए आपको सफलता प्रदान करा देगा। जैसे मैं कहती हूँ मेरी ताई जी हैं, उन्होंने हमें बचपन में बहुत सारे टॉन्ट मारे थे, ठीक है। उस समय जब मैं संघर्ष के दौर में थी तो गुस्सा आता था जब वो कहते थे, तब ये लगता था कि ना बहुत बुरा। लेकिन अब मैं कहीं भी जब रिश्तेदारी में जाती हूँ, दूर से सबसे पहले जाके मैं दौड़ के अपनी ताई जी को गले मिलती हूँ, क्या हाँ मेरी ताई जी। अब मेरा भाव क्यों ऐसा रहता है, क्योंकि अगर ये ना होती मेरी जिंदगी में तो मैं जब कमजोर मूवमेंट आया था मैं कमजोर हो जाती। मैंने जो भी किया ना यही कहा कि अगर हमने कुछ नहीं किया ना ये जीने नहीं देंगे जिंदगी भर में, तो दिमाग में ये था और उसके लिए हमेशा मेहनत करते रहे। तो आपके अपने अपने जीवन में सोच विचार कर लेना, कोई हो ना ये निंदक तो हाँ, तो उनकी तस्वीर लगा लो चाहे सामने कि ये टोक रहा है तो पढ़ाई करो, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गई ना। चलो अब आता है विशेषोक्ति। अभी हमने यहाँ पे देखा विभावना अलंकार में कि इसमें जो हमारा साधन है या वो नहीं होता लेकिन फिर भी परिणाम निकलता है। लेकिन अभी यहाँ पे दिया है विशेषोक्ति, इसका उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा क्या होगा, तो हम इसमें परिभाषा लिखेंगे इसकी। लिखिए, जब किसी काव्य में कारण के होते हुए भी, कारण यानी साधन, ठीक है, लिख लेना ब्रैकेट में। जब किसी काव्य में कारण के होते हुए भी
कारण के होते हुए भी कार्य का नहीं होना पाया जाए, यानी साधन है और फिर भी काम नहीं हो रहा है। जब किसी काव्य में कारण के होते हुए भी कार्य का नहीं होना पाया जाए, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। लिख लिया? देखो, इससे पहले जो हमने अलंकार किया है उसमें हमारा साधन नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है। ये उसका उल्टा है, तो इसमें साधन है लेकिन काम नहीं हो रहा। जैसे देखो, पंक्ति कह रही है, नेह न नैनन को कछु उपजी बड़ी बिलाय। ये जो बलाय शब्द का अर्थ है, इसका मतलब है प्यास। ठीक है। नीर भरे नित प्रति रहे, तव ने प्यास बुझाए। ठीक है। पंक्ति कह रही है, नेह न नैनन को कछु। नेह मतलब यहाँ पे स्नेह यानी प्रेम में इन नैनों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस इनमें क्या है, प्यास जग गई है। नीर भरे नित प्रति रहे, अब जिसके दर्शन की प्यास जगी है उसको याद करके नीर भरे यानी आंसू भरा हुआ है आंखों में, और आंसू भरा हुआ है, तऊ ने प्यास बुझाए। फिर भी जो प्यास है वो नहीं बुझ रही है नैनों की, तो यानी नैनों को प्यास लगी हुई है और नैनों में नीर भर गया है और फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। अगर हमें प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं तो प्यास बुझ जाती है। तो यहाँ पे साधन है, तो पानी है, नीर है, तो प्यास बुझ जानी चाहिए। लेकिन हाँ जी, नित प्रति, नित माने रोज, प्रति माने प्रतिदिन, रोज, हर रोज। ठीक है, नित प्रति, तो यहाँ पे प्रति का मतलब दिन से ही आ गया, नित मतलब रोज। ठीक है, हर रोज ऐसा होता है। अरे कब होता है, जब किसी को अपने प्रेमी या प्रेमिका की याद आती है, इंतजार में ऐसा होता है। ठीक है, मान लो अब किसी ने कह दिया आना है, नहीं आ रहे हैं, फोन पे पता चला कि अभी 2 दिन और नहीं आएंगे। अब इतना तो पहले से लग रहा था कि आ जाए आ जाए आ जाए, और फिर नहीं आए और किसी बात पे, तो क्या होगा, आंखों में आंसू भर आते हैं। फिर भी आंखों में आंसू आ गए, फिर भी कौन से तुम्हें दर्शन हो गए, तो प्यास तो बुझी नहीं। ठीक है, चलो अब देखो, ऐसे ही आगे दिया हुआ है। आगे की पंक्ति कहती है, बिन पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। यहाँ पे कह रहा है कि पानी के बीच में मीन यानी मछली क्या है, प्यासी है, मोहि सुन सुन आवत हासी, और इस बात पे मुझे सुन के हंसी आ रही है। पानी में ही मछली है और फिर भी प्यासी है, तो इस पंक्ति में हमारा विशेषोक्ति अलंकार उत्पन्न हुआ है। क्यों? क्योंकि साधन है लेकिन उसका परिणाम नहीं निकल पा रहा है। आगे आता है हमारा अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। देखो, अन्योक्ति, अब जैसे मान लो, देखो विशेषोक्ति अलंकार है, अगर आप इसे देखें तोड़ें तो इसमें कौन सी संधि है, विशेष प्लस उक्ति, यानी ऐसा कथन जो विशेष है। अब ये अपने आप में विशेष ही है। अब कह दिया कि पानी के बीच में मछली कैसी है, प्यासी है, तो एक विशेष स्पेशली कथन हो गया। अब इसी तरह से आ गया अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार बना है अन्य प्लस उक्ति से, यानी ऐसा कथन जो किसी अन्य के माध्यम से कहा जाने वाला है। तो लिखिए इसकी परिभाषा। जब किसी काव्य में अप्रस्तुत उपमेय के माध्यम से प्रस्तुत उपमान जब किसी काव्य में अप्रस्तुत उपमेय के माध्यम से प्रस्तुत उपमान का वर्णन किया जाता है, प्रस्तुत उपमान का वर्णन किया जाता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। क्या लिखा आपने? जब किसी काव्य में अप्रस्तुत उपमेय में के माध्यम से प्रस्तुत उपमान का वर्णन किया जाता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। अगली पंक्ति में ब्रैकेट में लिख लो, यह समासोक्ति अलंकार का उल्टा होता है।
ध्यान रखना, कुछ ध्यान नहीं रखना, पहले लिखो, फिर आप लोग गड़बड़ करोगे। यह समासोक्ति अलंकार का उल्टा होता है। आराम से पढ़ो, मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया, अलंकार में ये मत सोचना कि इनकी कैसे याद करेंगे इन परिभाषाओं को, पहले समझ लो क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अर्थ को समझते हुए पंक्तियों का आनंद लो, फिर अपने आप आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, बस लिखते रहना जो मैं इनका अर्थ बता रही हूँ थोड़ा बहुत। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या मैं वैसे ही पढ़ा रही हूँ? अलंकार कितने होते हैं, कुल अलंकार कितने होते हैं? 150 से भी प्लस होते हैं, ठीक है। आपको 30-40 पढ़ा रही हूँ, बस 100 छुड़वा दिए हैं, ठीक है। हाँ हाँ, इसी में से मिल, नहीं इसी में से मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ नहीं जो टोटल मिला के जो आपके 30-40 है ना, इनमें से आपके ये आपके सारे टीचिंग में पूछे जाते हैं, इनमें से कुछ छुड़वा दूंगी जो स्पेशल एग्जाम यूपीएसआई कांस्टेबल वालों में नहीं पूछे जाते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर परिभाषाएं ना याद हों तो सारी पंक्ति जो दे रखी है, सारी पंक्तियों के आगे अलंकार याद कर डालना। और आपको ये भी बताया इसीलिए मैंने कि किसी पंक्ति में अगर एक से अधिक अलंकार हैं तो वो भी बता रही हूँ कि कौन से हिस्से में कौन सा अलंकार बन रहा है, इसीलिए आपको लिखना है। मान लो कुछ और ही ना रहे तो उतना ही याद कर लेना, अलंकार वहीं से हो जाएगा कि अगर पंक्ति में एक से अधिक है तो। हाँ, क्या बताया था? दूसरा नाम उसका, तो आपको पता चला है कहीं से तो लिख लो, मेरी जानकारी में नहीं है ये। आपको अगर कहीं पता चला, हाँ हाँ, अगर आपको पता चला है तो उसको लिख लो, मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने वही तो बता दी ना। अगर किसी का किसी भी पॉइंट का कोई दूसरा नाम अगर पता चलता है तो उसे नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। ऐसा होता है क्योंकि आजकल जो है कहीं से भी कहीं उठा के मॉक टेस्ट बना दें, ऐसे बना दें या किसी और का बना दें, तो सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं देख पाती हूँ फिर भी, ठीक है। और कभी कभी होता है, तो अगर आपको करंट क्वेश्चंस में कहीं कुछ ऐसा पता चलता है, आपको पता चल जाए कि इसका दूसरा नाम है, तो लिख लिया करो उसको, अपनी नोटबुक में ही लिख लो कि यहाँ पे ये आ रहा है, आगे के लिए बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो बच्चा, एक बात मैं बता देती हूँ, आप लोगों के दिमाग में शायद ये चलता होगा कि मैम हिंदी पढ़ाती हैं तो मैम सर्वे सर्वा हैं, मैम को 100% आता होगा। ऐसा कोई टीचर नहीं है इस जगत में, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे हर चीज 100% आती हो। ऐसा सोचता जो है वो मतलब महामूर्ख इंसान है। इतना दायरा है हर चीज का कि हम उतने दायरे को कवर कर ही नहीं सकते। अब रही बात, जैसे मान लीजिए कि हम ये कहें कि हम एआई भी बना रहे हैं ना, अभी तक एआई भी ऐसा पॉइंट है कि अगर हम कुछ ऐसा अलग पूछ लें तो उसके पास जितना डेटा है ना, जितना उसमें अपलोड किया गया है, वो उतने तक ही बता सकता है। उससे ज्यादा अगर पूछा जाएगा नया तो वो भी नहीं बता पाएगा। तो ऐसा ही होता है कि कभी कभी अब कोई कहाँ से कुछ उठा के, अब सबका, और खास करके हिंदी के साथ एक और प्रॉब्लम है, अगर आप ISPCS की हिंदी की बात करेंगे वो अलग लेवल की, अलग पॉइंट है उसमें। अगर आप बात करेंगे RO की हिंदी की, उसमें अलग ही हिसाब किताब है। आप बात करेंगे SI या कांस्टेबल की, उसमें अलग ही हिसाब है। फिर ये यूपी का हो गया, और यूपी के बाद यूपी की परीक्षाओं की हिंदी और MP की परीक्षाओं की हिंदी में अलग लेवल है, राजस्थान की हिंदी में अलग लेवल है, फिर इस तरह से बदलती चली जाती हैं। तो कहीं कहीं पे अब जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया कि कारक चिन्ह है, वही प्रसर्ग है, वही विभक्ति है। जरूरी नहीं है कि आपको विभक्ति के बारे में पता ही हो, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के लोग हो तो आप तो कारक चिन्ह के नाम से उसको पढ़ते हो, अविभक्ति MP वाले पढ़ते हैं, उधर प्रसर्ग राजस्थान वाले कहते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा हमारा नया नवेला आता है उठ के, जो कारक चिन्ह ही पढ़ के आया और उसे प्रसर्ग और विभक्ति के बारे में पता ही नहीं होगा, जब तक उसे कोई नहीं बताएगा। तो ऐसे नाम की बात चलती रहती है, आपको कहीं पे भी मिलता है तो आप अपनी नोटबुक में उसको अपने से नोट कर लिया करिए, ठीक है। चलो अब देखो, अन्योक्ति अलंकार में आपको क्या समझ में आया? ये लिख लिया आपने कि यह समासोक्ति का उल्टा अलंकार है। चलिए देखिए इसकी परिभाषा समझिए। ये कह रहा है कि अप्रस्तुत उपमेय के माध्यम से, उपमेय क्या है? मुख्य वस्तु, ठीक है। और अप्रस्तुत का मतलब क्या है? प्रस्तुत का मतलब होता है सामने पेश करना, और अ लगा दिया तो जो सामने पेश नहीं करना। तो मतलब जो मुख्य वस्तु है उसको सामने न रखकर, जो उपमान हमारे सामने नहीं है उसको पेश करके ऐसी बात कही जाए जो हमारी मुख्य वस्तु से कैसी हो, मेल खाती हो, उसके जैसी हो, तो वहां पे हमारा अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी किसी अन्य के माध्यम से हम किसी को समझा रहे हैं। जैसे इसको ऐसे समझने के लिए मैं आपके जीवन से एक फ्लैशबैक जोड़ती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त या आपका कोई मित्र है और वो आपसे उम्र में बहुत बड़ा है, और आपकी दोस्ती तो अच्छी है उससे, लेकिन आप उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। मतलब वो आपको टोक सकता है आप अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं तो, लेकिन आप उसे रोक टोक नहीं कर सकते अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है, लेकिन आप भी उतने ही पक्के वाले दोस्त हैं। अब आपको पता चलता है कि जो मेरा दोस्त है ये गलत दिशा में जा रहा है, और आप उसे सीधे सीधे ये नहीं बता सकते कि तुम ये जो कर रहे हो ये गलत है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कहीं वो बुरा ना मान जाए कि छोटा मुझे सलाह दे रहा है।
तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर जब ऐसा कोई असमंजस पैदा होता है तो आप क्या लगाते हैं तिरकम, फिर सोचते हैं कि यार कैसे बताया जाए इसको। तो उसके जीवन में जो घट रहा होता है या वो जो काम कर रहा होता है, उस काम की आप एक स्टोरी बनाते हो काल्पनिक, और कहते हो मेरा कोई दोस्त था, उसके साथ ऐसा हुआ। अब आप उसे जो समझाना चाहते हो, मतलब ये कि जो आपका दोस्त है उसके जीवन में तो उसकी जो स्टोरी है कहाँ तक पहुंची है, यहाँ तक। अभी वो कर्म कर रहा है, अभी उसका फल जो है जीवन में आया नहीं है, और आप उसको वहीं पर रोकना चाहते हो कि ये गलत कर्म ना करे, क्योंकि अगर ये गलत कर्म करेगा तो इसे बहुत उल्टा फल मिलेगा। तो ऐसे में आप क्या करते हो कि आप एक झूठी काल्पनिक कहानी बनाते हो किसी और के माध्यम से, और वही कहानी जो वो कर रहा होता है वही बताते हुए आप उसमें परिणाम जोड़ देते हो कि फिर उसके साथ क्या हुआ, ऐसा हुआ और देखो, और फिर बाद में बताओ भैया ऐसे करना चाहिए कि नहीं, मैं तो समझता हूँ, और उसकी जगह आप होते तो आप करते कोई ऐसा? बिल्कुल भी नहीं करते। तो मतलब आपने उसको कह दिया, अभी वो अगर उसको उसके जहन में वो होगा तो वहां पे वो सहमेगा। तो हम इस तरह से बात करते हैं। तो यहाँ जो ये बात कही, यानी जो मैंने आपको तरीका समझाया, तो ये अलंकार वैसा ही है। जब हमें किसी से कुछ बात कहनी है और हम उसे सीधे सीधे नहीं कह सकते किसी भी वजह से, चाहे डर हो किसी भी तरह का, तो हम किसी दूसरे के माध्यम से उस परिस्थिति को समझाने की कोशिश उसे करते हैं कि देखो तुम ये काम मत करो। तो यहाँ पे जब हम ऐसा करते हैं तो वो जो पंक्ति हमारे सामने होती हैं, उन पंक्तियों में दो अर्थ निकलते हैं। एक निकलता है शाब्दिक अर्थ और एक निकलता है उसका भावार्थ। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ तो हो जाएगा जो शब्द के माध्यम से निकल रहा है, और भावार्थ होगा जो भाव समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पंक्ति कह रही है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बिंदियो आगे कौन हवाल। अब यहाँ पे पंक्ति कह रही है कि ना ही तो अभी पराग का समय है और ना ही मधुर मधु, मधु माने शहद, ठीक है, ना ही मीठा शहद बनने का समय आया है, और नहीं विकास इहि काल, और अभी यह समय कली से फूल बन जाने का भी नहीं है। अब आगे पंक्ति कहती है अली कली सो बिंदियो। अली मतलब यहाँ जो अली आया इसका मतलब है भवरा। ठीक है, अगर भवरा ही कली को बिंदियो मतलब काट देगा तो आगे कौन हवाल। फिर आगे मतलब उसकी रक्षा कौन करेगा, जब रक्षक ही भक्षक बन गया तो फिर उसकी रक्षा कौन करेगा। तो ये शाब्दिक अर्थ है। अब ये शाब्दिक अर्थ में भावार्थ जो समझाया जा रहा है, तो राजा जयसिंह को उनके कवि बिहारी ने ये पंक्तियां लिखकर भेजी थी। मैं इसके पीछे का भावार्थ आपको बता देती हूँ। अगर आप ये कहेंगे मैम हमको कहानी के बारे में नहीं पता चलेगा तो हम कैसे निकाल पाएंगे, ये पंक्तियां बहुत ज्यादा दोहराई जाती हैं, इन पंक्तियों को याद कर लेना, अन्योक्ति अलंकार के अंदर आता है। ठीक है, स्टार डाल लो इस पे, ये पंक्तियां आपको याद कर लेनी है। इसमें 3 मैंने उदाहरण लिख कर दिए हुए हैं, ये तीनों के तीनों उदाहरण जो है वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इन उदाहरणों को याद कर लेना अगर पंक्ति में आपको ना भी पहचान होती है कि ये किसके हैं, अन्योक्ति अलंकार के हैं। तो राजा जयसिंह ने एक नाबालिग कन्या से विवाह कर लिया था। कन्या बहुत ज्यादा सुंदर थी और उसने नाबालिग कन्या से विवाह कर लिया। इस पॉइंट को देखने के बाद अब जो उनके कवि हैं, दरबारी कवि बिहारी जी, उन्हें बहुत बुरा लगा कि अगर राजा ही ये कृत्य करेगा, और पहले राजा ही क्या करता था, न्याय करता था, तो फिर वह और किसी को सजा कैसे देगा या उसे कैसे रोकेगा। तो उसी चीज को समझाने के लिए उन्होंने पर्ची पर ये 2 लाइनें लिखकर उनको भेजी थी कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल। ना ही तो अभी पराग का समय है, क्योंकि देखो भवरा जो है कली पर तब बैठता है, मतलब फूल पर, जब उसमें पराग होने आने का समय आता है। ठीक है, ताकि परागण की क्रिया हो सके। नहीं मधुर मधु काल मतलब नहीं तो अभी शहद पीने का समय, ये भी नहीं है कि फूल से शहद चुनने का आ गया है, और ना ही अभी फूल विकसित हुआ है, अभी तो वो क्या है, कली है। और कली में ही अगर भवरा उसे बींध देगा तो फिर उसकी रक्षा कौन करेगा। अभी ये पॉइंट क्या आता है, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना नहीं है, लेकिन हमारा काव्य ऐसा कहता है कि जो भवरा होता है और जहाँ पे जैसे फूल होते हैं वहाँ और कलियां होती हैं तो वहाँ पे भवरे मंडराते रहते हैं। तो कहा जाता है कि भवरा किसी कली को नहीं बींधता, यानी उसको नहीं काटता है, वो फूल का ही रस चुनता है जो फूल खिल चुका होता है, लेकिन कली का नहीं। और अगर कली पर कोई और दूसरा कीट पतंगा भी बैठता है तो वह भवरा ही उस कीट पतंगे को हटा देता है। तो ऐसा कहा जाता है कि भवरा उस एक समय के लिए उस कली की रक्षा करता है कि जब तक यह कली से फूल बन जाए, और अगर वही उसे काटने लग जाए तो फिर कौन रक्षा करेगा। अब पता नहीं प्रकृति में होता है या नहीं होता है, लेकिन साहित्य ने ऐसा बताया है। तो इसके चलते इसमें एक तो शब्दार्थ हो गया और दूसरा हो गया भावार्थ, जो राजा को ये बताना है कि आप गलत कर रहे हो। तो इसके अंदर हो गया अन्योक्ति अलंकार। जब जिस पंक्ति से आपको कोई भाव मिलता हुआ होगा वो हमारा अन्योक्ति अलंकार में आ जाएगा। पंक्ति कह रही है माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। यहाँ जो काल शब्द है इससे आपको हिंट मिल जाती है कि यह कह रहा है काल यानी आने वाले समय में, और काल का मतलब मृत्यु। तो यहाँ पे कह रहा है कि माली आवत देख के, माली को आते हुए देख के जो कलियां हैं वो रोने लगी हैं। क्यों? क्योंकि फूले फूले चुन लिए, जो फूल बन गए हैं वो आज चुन लिए और कल हमारी बारी है। तो ये शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन इसका भावार्थ कह रहा है कि माली रूपी यमराज यानी मृत्यु को आते हुए देखकर उसके आसपास के जो लोग हैं वो रोने चीखने लगे हैं, क्योंकि उन्हें यह सच्चे समझ में आ गया है, सत्य समझ में आ गया है कि आज मृत्यु इस आदमी की हुई है और कल हमारी बारी आने वाली है।
तो यहाँ पे हमें दूसरा भावार्थ ये मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाता है, अन्योक्ति अलंकार हो जाता है। आगे पंक्ति कहती है, स्वार्थ सुक्रतु ने श्रमु वृथा देखी विहंग विचारी, बाज पराये पानी परी, तू पंछू ने मारी, पंछी नु न मारी, ठीक है। अभी इसमें ये पंक्ति फिर से वही है, राजा जयसिंह को ही दी थी उन्होंने पंक्ति। राजा जयसिंह भोग विलास की दुनिया में लग गया था पूरी तरह से, और उस समय जो हमारे देश में आक्रमणकारी थे, उन आक्रमणकारियों के कहने पर अपने ही आसपास के राज्यों से मिलकर आक्रमणकारियों के साथ युद्ध कर रहा था। तो जो वो युद्ध कर रहा था, तो इसी उस पर कवि ने राजा को समझाने की कोशिश की। देखो मैंने आपको घटना में पहले ही बताया, जो बड़ा है या शक्ति या ओहदा है वो सीधा सीधा नहीं कह सकता, तो कवि अपने राजा को सीधा सीधा नहीं बोल सकता कि तुम क्या कर रहे हो, तो ना दूसरी चीज के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है कि स्वार्थ सुक्रतु ने श्रमु वृथा, यानी देखो ये यहाँ पे दृश्य क्या है, दृश्य ये है कि एक बाज यानी एक शिकारी है, शिकारी ने बाज को पकड़ लिया है, पकड़ लेता है, जो शिकारी जो पक्षियों का व्यापार करते हैं वो बाज को पकड़ लेते हैं, और बाज को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि पक्षी को मारे बिना तुम्हें उसे पकड़ के लेके आना है। अब वो पकड़ के लेके आता है तो वो शिकारी क्या करेगा, या तो उस पक्षी का मांस खाएगा, या उस पक्षी को जिंदा रहेगा तो वह बेचेगा। तो यहाँ पे बाज पक्षी को पकड़ रहा है अपनी ताकत के बल पर, और उसका फायदा कौन उठा रहा है, शिकारी। तो यहाँ पे बाज अपने खाने के लिए पक्षी को नहीं पकड़ रहा है, ठीक है, वो किसी दूसरे की मदद कर रहा है। तो यहाँ कवि ने यही कहा है कि श्रमु वृथा, यानी जो तेरा परिश्रम है वो व्यर्थ जाता है, और तू स्वार्थ, ये तेरा अपना खुद का स्वार्थ नहीं है जो तू पक्षियों को मार रहा है। देखी विहंग, विहंग मतलब पक्षियों को, तू जो पक्षियों को देखते ही उनको मारने के लिए जाता है और जो इतना श्रम करता है, और ये तेरा अपना स्वार्थ भी नहीं है। तो जब तेरा अपना स्वार्थ नहीं है तो तू अपनी ही प्रजाति के पक्षियों को क्यों मार रहा है। तो यहाँ पे कहा है ना, बाज पराये पानी परे, मतलब किसी पराये व्यक्ति के लिए हे बाज तू अपनी ही जाति के पंछियों को मत मार। तो जैसे राजा जयसिंह क्या कर रहा था, कहते हैं ना जयसिंह को देशद्रोही कहा जाता है, तो दूसरे विदेशी आक्रमणकारियों के साथ मिलकर अपनी ही देश के राजाओं से लड़ाई कर रहा था। तो यही कहा था कि तो अपनी ही जाति के पंछियों को क्यों मार रहा है किसी दूसरे के लिए। तो इसमें भी एक शब्दार्थ हो गया और दूसरा क्या हो गया, भावार्थ हो गया। तो इसमें भी अन्योक्ति अलंकार हो जाता है। तो देखो इन तीनों पंक्तियों को अगर इसका वैसे नहीं समझ में आए तो तीनों पंक्तियों में ये याद कर लेना कि इसमें हमारा कौन सा अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, ठीक है। आगे आता है समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति अलंकार क्या होता है, देखो लिखो परिभाषा इसकी। जब किसी काव्य में प्रस्तुत उपमेय के माध्यम से, प्रस्तुत उपमेय के माध्यम से, जब किसी काव्य में प्रस्तुत उपमेय के माध्यम से अप्रस्तुत, प्रस्तुत उपमेय के माध्यम से अप्रस्तुत उपमान का, अप्रस्तुत उपमान का वर्णन किया जाता है, वर्णन किया जाता है, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। जब किसी काव्य में प्रस्तुत उपमेय के माध्यम से अप्रस्तुत उपमान का वर्णन किया जाता है, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। यह अन्योक्ति अलंकार का उल्टा होता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको। जो जिसका उल्टा हो गया ना, जैसे पहले लिखा ना तो उसका विपरीत आप लगा देना। जैसे अन्योक्ति हो गया समासोक्ति का उल्टा, तो समासोक्ति का उल्टा हो जाएगा अन्योक्ति, ठीक है। यह अन्योक्ति अलंकार का उल्टा होता है। आजकल आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यह किसका उल्टा है। ध्यान रखना, अन्योक्ति अलंकार आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, सभी के लिए। लेकिन समासोक्ति अलंकार जो है वो केवल अध्यापक वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उनकी परीक्षाओं में आता है, अध्यापक वाली परीक्षाओं में। आप चाहो तो इस तरह से लगा सकते हो, जैसे मैंने स्टार लगवाया है तो वो सभी के लिए है, और अध्यापक वाली जो है उनके लिए चाहो तो कैपिटल टी बना सकते हो या त्रिकोण बना सकते हो, ठीक है, जैसे भी आए, जो आपकी मर्जी है, जैसे जो लिखना चाहो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसमें आपको समझना है, अन्योक्ति अलंकार में हमने देखा कि किसी जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है उसका वर्णन करके सामने उपस्थित वाली बात को कहा गया है। लेकिन वहां पे उल्टा होता है कि जो सामने उपस्थित है उसका वर्णन करते हुए जो सामने उपस्थित नहीं है उसके बारे में कहा जाए। जैसे यहाँ पे कहा गया है, पंक्ति कह रही है, चंपलता सुकुमार तू, धन्य तू भाग्य विशाल, तेरे ढिंग सोहत सुखद सुंदर श्याम तमाल। पंक्ति कह रही है, इसमें भी दो अर्थ ही निकलते हैं कि चंप लता सुकुमार, हे चंपक की लता,
सुकुमार मतलब एकदम से अभी नई नवेली है। तू धन्य, तू धन, तू भाग्य विशाल, तू बहुत ही भाग्यशाली है और बहुत ही मतलब तू धन्य है। क्यों धन्य है? तेरे ढिंग सोहत सुखद, यानी तेरे बगल में शोभायमान हो रहे हैं सुखद। कौन? सुंदर श्याम तमाल, तमाल के वृक्ष यानी कृष्ण के जैसे तमाल के वृक्ष तेरे साथ शोभायमान हो रहे हैं। ये शाब्दिक अर्थ है इसका। क्या है कि कवि ने देखा है कि एक तमाल का वृक्ष है और तमाल के वृक्ष पर जो चंपक लता है वो चारों तरफ से लिपटकर उस पर चढ़ी हुई है, बेल, ठीक है। तो उसे देखने के बाद यहाँ पे कवि ने तमाल वृक्ष को कृष्ण माना है, कृष्ण को समझा है, और चंपक लता को राधा समझा है, ठीक है, मतलब माना है। और कहा है तब ऐसा कहते हुए, मतलब उनकी कल्पना करते हुए, कृष्ण और राधा की कल्पना करते हुए, कि जिस तरह से कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूबी हुई और कृष्ण के ही यानी जिसकी दुनिया कृष्ण के ही चारों तरफ घूमती है राधा, बिल्कुल ये जो दृश्य है उन दोनों के ही प्रेम के जैसा ही दृश्य है। और चंपक लता तुम कितनी भाग्यशाली हो, जैसे कि राधा भाग्यशाली है कि कृष्ण उनका प्रेम है, तो वैसे ही यहाँ पे दिया है कि तुम भी इतनी भाग्यशाली हो। तो मतलब जो सामने दिख रहा है प्रस्तुत, उस प्रस्तुत को देखकर जो अप्रस्तुत है यानी सामने नहीं है कृष्ण और राधा, उनके बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा समासोक्ति अलंकार हो जाता है। अध्यापक वाले छात्रों के लिए भी ये ध्यान रखिए, अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो उदाहरण में इसका नाम याद रख ले, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी आपका ये पूछा गया है तो इससे हो जाएगा। आगे दिया हुआ है आपका तदगुण अलंकार। अब ध्यान दीजिएगा, तदगुण अलंकार मैंने यहाँ पर कुछ परिभाषाओं को लिखवा दिया है, लिखा हुआ छोड़ दिया है, ठीक है। तो मतलब इसमें लिखकर ही मतलब इसमें लिखा ही हुआ है। तो जो परिभाषाएं आप लोगों को लिखनी होंगी, ये समझना कि उनको आप थोड़ा सा ज्यादा विशेष से ध्यान देंगे, और जो लिखनी नहीं है, जो लिखी हुई है इसमें, वो सारी की सारी अध्यापक वाली परीक्षाओं के लिए है, बाकी और के लिए नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे तदगुण अलंकार दिया है, इसमें आपको समझना है, कह रहा किसी काव्य में उपमेय, अब अंडरलाइन कर लेना, उपमेय अपने गुण को छोड़कर उत्कृष्ट गुण वाले उपमान को ग्रहण कर ले, वहां तदगुण अलंकार होता है। अथवा दिया है, जब कोई वस्तु स्वयं का गुण त्याग कर अपने समीप यानी पास, समीप का मतलब है पास, कि अन्य वस्तु का गुण ग्रहण कर ले, तो वो हमारा क्या होता है? तदगुण अलंकार होता है। और इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये अतदगुण अलंकार का उल्टा होता है, यानी तदगुण के आगे अ लगा दिया है। तो इसे यहाँ पे आपको समझना है, ये कहना क्या चाह रहा है। ये यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई भी मुख्य वस्तु है, वो उसके पास में अगर कोई उसका उपमान है, तो वह अपना गुण छोड़कर उस उपमान के ही गुण को धारण कर लेती है अपने अंदर, तो उसे कहा जाता है। जैसे अब यहाँ पे उदाहरण देखना दिया हुआ है, अरुण किरण माला से रवि की, निर्झर का चंचल उज्जवल जल, बन सुवर्ण पिघले सुवर्ण की, धारा सा बहता है अविरल। अब पहले तो इसमें लिख लो धारा सा, जो लिखा हुआ है यहाँ तो है उपमा अलंकार, ठीक है, इस पॉइंट में, इस टुकड़े में, धारा के समान, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका आ सकता है उपमा के अंदर, तो इसमें अंडरलाइन करके उपमा कर लीजिए इसे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पंक्ति कह रही है, देखो, निर्झर, निर्झर माने क्या होता है? झरना, ठीक है, निर्झर का मतलब है झरना, तो झरने का पर्यायवाची है, ठीक है। निर्झर का चंचल उज्जवल जल, जो झरना है उसका जो उज्जवल जल है वो क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है। आपने देखा ये झरना कैसे गिरता है, ठीक है। और अब क्या हो रहा है? अरु किरण माला से रवि की, रवि माने सूर्य, सूर्य की कौन सी अवस्था है? अरुण अवस्था, अरुण मतलब जब निकल रहा होता है, ठीक है। और उस अरुण अवस्था की जो किरण माला है वो किस पर पड़ रही है? झरने पर पड़ रही है। तो जब झरने पर पड़ रही है तो वो कैसा लग रहा है? बन सुवर्ण पिघले सुवर्ण की, यानी जैसे सुवर्ण का मतलब है सोना, जैसे किसी ने सोना पिघला दिया हो, और इतना पिघला दिया हो कि सोना पिघल कर अब बहकर चलने लगा हो, धारा सा बहता अविरल, और इसके समान, यानी स्वर्ण के पिघलते हुए स्वर्ण के समान वो कैसा लग रहा है? बहता हुआ लग रहा है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जो झरना है, झरने के ऊपर सूरज की जो किरण पड़ रही है वो बिल्कुल ऐसा सोने, मतलब बिल्कुल नारंगी कलर ऐसा लग रहा है जैसे कोई सोना पिघल के बह रहा हो। तो अब इसने क्या किया है? सोने के रंग को ही धारण कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सोने के रंग का एक गुण को धारण कर लिया है, और उसको गुण को धारण करने की वजह से इसको क्या कह दिया गया है? तदगुण अलंकार कह दिया है, कि इसने जो मुख्य वस्तु है, और मुख्य वस्तु क्या है? झरना, मुख्य वस्तु ने उपमान यानी बहते हुए पिघलते हुए स्वर्ण उपमान के गुण को अपने अंदर क्या कर लिया है? धारण कर लिया है, कि वो ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? तदगुण अलंकार हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब अगली पंक्ति कह रही है कि अधर धरत हरि के परत, ओठ डीटी पट ज्योति, हरति बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती।
अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बांसुरी है, जो मतलब कृष्ण जी हैं वो बांसुरी बजा रहे हैं, उन्होंने बांसुरी को अपने होठों पे रखा है, धारण किया है, तो कहा है अधर धरत, अधर मतलब होठ, होठ पर रखते ही हरि के परत, यानी हरि के हाथ और उनके होठों की जो एक ज्योति है, कांति है, वो जैसे ही उन्होंने मुरली को अपने होठों पर लगाया है तो वहां पर एक इंद्रधनुष का रंग बन गया है। जो हरे रंग की क्या है, बांसुरी है, फिर सांवले रंग के कृष्ण है और लाल रंग के उनके होठ हैं, तो यानी एक तरह से क्या हो गया, इंद्रधनुष की सी छटा बन गई है। तो यहाँ पे एक तरह से हमें दिखा रहा है कि जो इंद्रधनुष जैसा दिखता है उस तरह के गुण को धारण किसने कर लिया है, वो कृष्ण के दृश्य ने धारण कर लिया है। तो इसमें हमारा क्या हो गया, तद्गुण अलंकार उत्पन्न हो गया। अब इसमें दिया हुआ है अतद्गुण अलंकार। अतद्गुण अलंकार कहता है कि जब किसी काव्य में दूसरी वस्तु के साथ घुले मिले होने पर भी उसके गुणों को ग्रहण नहीं किया जाए, वहां अतद्गुण अलंकार हमारा हो जाता है। यानी इसके कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु उसके नजदीक है, उसके साथ है और पूरी तरह से उसमें बिल्कुल घुली मिली हुई है, लेकिन वो फिर भी उसके गुणों को अपने अंदर धारण नहीं कर रही है, तो वहां अतद्गुण अलंकार हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, जे रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, ठीक है, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अब पंक्ति क्या कह रही है कि जे रहीम उत्तम प्रकृति का, यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का होता है, यानी अच्छे गुणों वाला होता है, उसके लिए का करी सकत कुसंग, यानी कुसंग का मतलब हो गया बुरी संगति। बुरी संगति उसका क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कैसे, जैसे उन्होंने बताया, चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन का पेड़ अपने अंदर विष को धारण नहीं करता, लपटे रहत भुजंग, जबकि उस चंदन के वृक्ष पर बहुत सारे सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन वह फिर भी कभी अपने आप को जहरीला नहीं बनाता है। तो यहाँ पे यही कहा है कि यहाँ दोनों यानी उपमेय और उपमान क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल घुले मिले हैं एक दूसरे में, लेकिन फिर भी उसके गुण को वो धारण नहीं कर रहे। लेकिन हमने उससे पहले तद्गुण अलंकार में देखा कि हम कल्पना से ही करवा रहे हैं, दूर से देखते हुए, वो फिर भी उसका गुण क्या कर रहा है, धारण कर रहा है। तो वहां तद्गुण और ये साथ होने पर भी गुण धारण नहीं करते, तो इसलिए अतद्गुण। अब देखो इसके बाद यह है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार की परिभाषा लिखी है, अब ये परिभाषा लिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। बीच में क्यों है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से मेल खाते हुए हैं, इसलिए मैंने रख दिया है। जब किसी काव्य में उपमान को, जब किसी काव्य में उपमान को उपमेय के जैसा, जब किसी काव्य में उपमान को उपमेय के समान, सॉरी जैसा मत लिखना, जब किसी काव्य में उपमान को उपमेय के समान कहा जाए, के समान कहा जाए, अथवा उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, अथवा उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए। श्रेष्ठ ठटेरा लगेगा। उपमान को श्रेष्ठ बताया जाए, वहां प्रतीप अलंकार होता है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। स्टार डाल दीजिएगा इस पर। स्टार डालने का मतलब है ये महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। यूपीएसआई में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और इसमें जितने भी उदाहरण दिए हैं सबको याद कर लेना। यही वो अलंकार है जो उपमा अलंकार का उल्टा है, ठीक है। उपमा अलंकार का उल्टा होता है, नीचे लिख दिया है मैंने, उसको हाईलाइट कर लीजिए, दिया हुआ है, यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। और उपमा अलंकार का उल्टा होता है तथा इसमें भी वाचक शब्द सासी सो सम जैसे शब्द होते हैं। अब ये सासी सो सम देखकर आपके मन में ये संदेह उत्पन्न हो सकता है कि कहीं ये उपमा अलंकार है, तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी आपको सासी दिखे और आपके विकल्प में प्रतीप अलंकार और उपमा अलंकार दोनों हो, तब आपको सासी से देखकर उपमा नहीं लगाना है, तब आप अर्थ दिखेंगे उसका कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। अगर विकल्प में सासी से मतलब आपको पंक्ति में सासी से दिख रहा है और विकल्प में केवल उपमा दिख रहा है, तो फिर वो क्या होगा, उपमा ही होगा। लेकिन अगर विकल्प में प्रतीप और उपमा दोनों दिख जाएंगे तो आपको अर्थ पे ध्यान देना होगा। और फिर आप कैसे समझेंगे कि उपमा ने कहा है कि मुख्य वस्तु उपमान के जैसी है, लेकिन प्रतीप क्या कह रहा है, उसका उल्टा कह रहा है कि जो उपमान है ना वो मुख्य वस्तु के जैसा है,
तो वो उसको उल्टा कर रहा है। जैसे मान लो आपने उपमा में क्या देखा कि जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, लेकिन प्रतीप में चंद्रमा मुख के समान है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा। जैसे मान लो पंक्ति दी हुई है, आगे दिया है उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। अब मैं आपको पंक्ति का अर्थ बताती हूँ, आप इसे खुद बताना कि उपमेय से उपमान के बारे में कहा गया या उपमान से उपमेय, इसमें उपमान और उपमेय क्या होगा ये बताना। पंक्ति कह रही है कि उतर नहाए जमुन जल, यानी यमुना, जो यमुना जी का जल है उसमें उतर के नहाए हैं, लेकिन वो यमुना जी का जो जल है वो किसके समान दिख रहा है? श्याम यानी कृष्ण के सावले शरीर के समान उनका वो जल है। तो इसमें मुख्य वस्तु क्या है? श्याम का शरीर मुख्य वस्तु है और उसकी तुलना जो है वो जमुना से हो रही है, लेकिन हमने जमुना के जल की तुलना जो है वो श्याम के शरीर से कर दी है। यानी मुख्य वस्तु है श्याम का शरीर और हमने तुलना कर दी है जमुना की, उस जमुना के जल की। तो हमने क्या किया है? उल्टा कर दिया है कि हमारी दृष्टि में हमारी मुख्य वस्तु जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उपमान नहीं, यानी यमुना का जल नहीं। हाँ, अगर हम सामान्य से पहले बोल रहे होते तो हम कहते हैं कि श्याम का शरीर ऐसा सांवला है जैसे कि यमुना का जल, ऐसे बोलते तो यमुना उपमान है तो वहां उपमा होता, लेकिन हमने कह दिया कि यमुना का जल कैसा है? जैसे श्याम का सांवला शरीर है। तो यहाँ पे प्रतीप हो गया। ठीक है, माँ के आगे दिया हुआ है, माँ के सुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। तो यहाँ पे जो पंक्ति कही गई है, माँ की तुलना संत से की गई है, और संत अपने आप में गुण रखने वाला होता है। तो यहाँ पे संत से माँ की तुलना होनी चाहिए, क्योंकि ये बताया जाए कि माँ संत की भांति कैसे तपती है। लेकिन यहाँ उल्टा कहा है, माँ को संत कह दिया है और कहा है कि माँ के जैसा संत नहीं है। तो इसमें क्योंकि हमने जो मुख्य वस्तु है उससे उपमान की तुलना करी है, तो यहाँ हमारा प्रतीप अलंकार हो जाएगा। जैसे आगे पंक्ति कह रही है, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, तो हमने चंद्रमा के जैसा मुख बता दिया है कि जो चंद्रमा है वो मुख के जैसा सुंदर है, तो हम उल्टा कह रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे फिर दोबारा पंक्ति, जो पहली पंक्ति है उसको दोबारा, तरनी तनुजा नीर सोहत, पता है ना तरनी तनुजा? ठीक है, सूर्य की पुत्री यानी यमुना के नीर यानी जल के जैसा शोभायमान हो रहा है, श्याम शरीर सम, श्याम का शरीर कृष्ण का शरीर। ठीक है, तो यहाँ पे जो यमुना का जल है वो कृष्ण के शरीर के समान शोभायमान हो रहा है, तो उल्टा कह दिया है इसमें, जबकि शरीर की तुलना करते हैं हम उससे। आगे खड़ा है, मैंने वहां पे देख के तुम बोल दिया। आगे पंक्ति आती है हमारी, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। ठीक है, अब देवदार के वृक्ष आपने देखे होंगे, अगर आप पहाड़ी इलाके पे गए होंगे तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो वो लंबे होते हैं, तो उपमान जो है वो हमारा क्या है? देवदार है। ठीक है, जिससे हम तुलना कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? तपस्वी की। यानी तपस्वी ऐसे हैं, थोड़े लंबे लंबे तपस्वी हैं, लेकिन वो कैसे लग रहे हैं? देवदार के जैसे। तो हमने ये नहीं कहा कि देवदार के जैसे लग रहे हैं, हमने क्या कहा कि तपस्वी के जैसे देवदार खड़े हैं, कि जैसे तपस्वी खड़े हों। तो यहाँ पे क्या कर दिया? उसका उल्टा कर दिया है, तो यहाँ पे प्रतीप अलंकार हो जाएगा। अगर उपमा अलंकार और प्रतीप अलंकार में अंतर न कर पाओ तो मैंने आपको बता दिया, ये 2-4 उदाहरण हैं, इन 2-4 उदाहरणों को यहाँ पर सीख लो, समझ लो, याद कर लो, इसी से आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही कराती हूँ, इसके आगे कल की क्लास में करेंगे, ज्यादा तेज गति से भागने से फायदा नहीं है।